नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं बेटा सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और हम सब जानते हैं बेटा आपका अगला पेपर जो है केमिस्ट्री का है। तो उसी के तरह बेटा हम लोग क्या करेंगे, आज जो है केमिस्ट्री को समझने के लिए बेटा हम आज रैपिड रिवीजन करेंगे आज और कल, जिससे बेटा आपको क्या होगा, पूरी केमिस्ट्री का जो है ओवरऑल क्या हो जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे बेटा हम चैप्टर वाइज स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि समय क्या है, कम बचा है। तो बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। तो आज के बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेटा हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। आपके एग्जाम में आता है हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मेरे भाइयों आपको जानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या जानना है मेरे भाइयों, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ईपी मेरे भाइयों ये होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर बीपी। इसका मतलब बेटा हाइब्रिडाइजेशन ईपी इसका क्या हो जाएगा, बीपी प्लस एलपी। और मेरे भाइयों अगर ईपी आता है 1 तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, sp। और अगर ep आता है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और अगर ep आता है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 एंड सो ऑन। अगर ep आता है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। और अगर ep आता है 5 तो मेरे भाइयों हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। तो बेटा आज हम एक एग्जांपल से जो है आपको इसको समझाते हैं। यहाँ देखिए आप, जैसे बेटा मैंने आपसे कह दिया बेटा कि CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक मेरे भाइयों, आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम सब जानते हैं बेटा स्ट्रक्चर ये होता है। अब बताइए इसमें बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। ठीक मेरे भाइयों, तो इधर बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, 4। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया मेरे भाइयों, 4। ठीक है, बताइए क्या कार्बन पास कोई लोन पेयर है। आप बोलोगे सर कार्बन पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो मेरे भाइयों लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0। तो ये बताइए टोटल जो है इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, तो आप बोलोगे 4 + 0 मतलब 4। और 4 का मतलब क्या हो गया, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, sp3। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, जैसे बेटा अमोनिया, किसकी बात करें बेटा, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया देखिए आप लोग, बेटा अमोनिया बताइए ऐसे बनता है। अब देखो मेरे भाइयों कितने सिग्मा बॉन्ड हुए आप बताओ, तो आप बोलोगे 1 2 3, मतलब बेटा बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3। अब बताइए एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर मेरे भाइयों क्या है, एक लोन पेयर है, तो आप बोलोगे लोन पेयर 1 हो गया। तो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दैट इज 4। और 4 का मतलब कैसा हाइब्रिडेशन, sp3। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड पे। तो आइए उस पे बात करते हैं। ठीक मेरे भाइयों, ठीक है, आइए पोलर नॉन पोलर कंपाउंड बात करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड की। देखो बेटा पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड को पहचानने का क्राइटेरिया ये होता है कि जब बेटा दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, ठीक है, तो वो कंपाउंड होते हैं नॉन पोलर। जैसे थोड़ा सा इसको बेटा एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने कह दिया बेटा एक कंपाउंड है AB और इसके बीच बेटा ये क्या बना है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बना है मेरे भाइयों, कोवैलेंट बॉन्ड। इसका इलेक्ट्रॉन है इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब मैंने माना मेरे भाइयों, ठीक है, अगर जो है मैंने मान लिया दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। क्या है मेरे भाइयों, सेम है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, मतलब जो है कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब ये कंपाउंड हो जाएगा नॉन पोलर। क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, नॉन पोलर। ठीक है, बट अगर बेटा मैंने मान लिया मैंने मान लिया बेटा ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, तो क्या होगा मेरे भाइयों, इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके साइड खींचा चला आएगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, टेंडेंसी
टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब बेटा शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है यही क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो ए पे बेटा पार्शियल नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और ओवरऑल बेटा ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, पोलर। कैसा हो जाएगा मेरे भाइयों, पोलर। देखो एग्जांपल बेटा इस बात को समझते हैं। जैसे बेटा मैंने 3 एग्जांपल ले लिया, CH4, NH3 एंड वाटर। फेमस एग्जांपल है बेटा, समझिए। तो पहले आप CH4 के स्ट्रक्चर बनाइए, अभी हमने जस्ट बनाया था बेटा, ये है। तो बताओ मेरे भाइयों, आप बताइए कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, थोड़ा सा क्या होता है डिफरेंस होता है क्या मेरे भाइयों, जरा सा क्या होता है डिफरेंस होता है। तो बताइए मान लीजिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इधर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसका है, यहाँ इसका है, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन इसका है, तो ये मान लीजिए इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये कार्बन भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। अब बताइए बेटा ये दो फोर्स कैसे हो गए, 180 डिग्री पे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये इसको कैंसिल कर देगा। तो बेटा ओवरऑल क्या हो गया, इस पे क्या है, जीरो चार्ज है। क्या है मेरे भाइयों, जीरो चार्ज है। ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। क्या हो जाएगा बेटा, नॉन पोलर। उसके पहले बेटा हम सब जानते होंगे पीरियोडिक टेबल में, बेटा हम सब ने पढ़ा होगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सही है सबसे ज्यादा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं, फोन। कैसे याद करोगे, फोन। फ्लोरीन की होती है 4.0, ऑक्सीजन की 3.5 और नाइट्रोजन की होती है 3.0। ये क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेटा देखिए नाइट्रोजन है, क्या बेटा नाइट्रोजन है। और बेटा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। क्या होता है मेरे भाइयों, 2.1। देखिए नाइट्रोजन का भी स्ट्रक्चर हमने बनाया बेटा, तो होता क्या है, तो ये भाई कौन किसकी तरफ जाएगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा बेटा। तो इसको याद करने के लिए आप क्या याद करो, लीना टू मीना। क्या याद करो मेरे भाइयों, लीना टू मीना। इसका मतलब सर नहीं समझ पाए, आप बोले लीना टू मीना। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कहां जाएंगे हम लोग, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड। ओके, तो बताइए इसके पास एक लोन पेयर भी है, तो हाइड्रोजन की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होगा, यहां शिफ्ट होगा। उसी प्रकार बेटा इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा। हम सब जानते हैं ये दोनों 180 डिग्री पे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनके कारण तो बेटा कोई चार्ज नहीं आया, लेकिन चार्ज क्या आएगा, इसके कारण आ जाएगा, क्योंकि इसको कैंसिल आउट करने वाला कोई नहीं है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा मेरे भाइयों। क्या हो जाएगा, पोलर। ठीक है, अब फिर बेटा देखिए वाटर, देखिए आप लोग वाटर, तो बेटा वाटर स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हम सब जानते हैं ऐसे बनता है। तो बेटा ये देखिए इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड क्या करेगा, खींचेगा, और ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा। ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, लेकिन जो चार्ज आएगा मेरे भाइयों किस तरह आएगा, लोन पेयर का आएगा। तो बेटा ये भी पोलर और ये भी पोलर। अगर बेटा हम लोग कंपेयर करेंगे तो बेटा आप एक क्राइटेरिया याद रखिएगा, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर सेम है तो बेटा जिसके पास जितने ज्यादा लोन पेयर होते हैं वो उतना ज्यादा पोलर होता है। क्या होता है बेटा, पोलर। तो बेटा यहाँ पे पोलैरिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वाटर सबसे ज्यादा, देन अमोनिया एंड देन वाटर। आइए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और इनका बेटा वेरिएशन देखेंगे, तो कैसे वेरिएशन होता है। वेरिएशन का मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या वेरिएशन होता है, टॉप टू बॉटम आने पे क्या वेरिएशन होता है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोग बेटा बात करते हैं एटॉमिक साइज की। डेफिनेशन बेटा क्या होती है, दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की जो बेटा जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, एटॉमिक साइज। ठीक बेटा, इससे बेटा क्वेश्चन कम आता है डेफिनेशन से, बेटा इसमें क्या पूछता है, वेरिएशन से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो बेटा पहले हम लोग वेरिएशन देखेंगे, एक्रॉस ग्रुप। क्या देखिए मेरे भाइयों, एक्रॉस ग्रुप। देखो मेरे भाइयों एक्रॉस ग्रुप का मतलब क्या होता है, भाई ग्रुप ऐसे होते हैं ना बेटा, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, टॉप टू बॉटम। क्या बोल सकते हो मेरे भाइयों, टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब आप बताइए बेटा जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया मेरे भाइयों, यहाँ हाइड्रोजन है, एक ही ग्रुप के हैं, सोडियम हो गया, सॉरी पहले लिथियम,
देन सोडियम। अब बता मेरे भाई हाइड्रोजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, लिथियम का 2 1 और सोडियम का 2 8 1। तो यहां बेटा ये बताइए हाइड्रोजन के पास कितनी सेल, आप बोलोगे 1, लिथियम के पास 1 2, कितनी सेल आप बोलोगे 2, और सोडियम के पास कितनी सेल 1 2 3, कितनी सेल हो गई 3 हो गई। इससे बेहतर क्या बात पे चली कि अक्रॉस ग्रुप टॉप टू बॉटम आने पे मेरे भाइयों क्या होता है, साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं। रीजन क्या आप दोगे, क्योंकि आप लिखोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम atomic size increases due to number of cell increases। अब बता मेरे भाई जब नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है साइज बढ़ जाएगी। कैसे, जैसे ये बताइए, एक सेल होने पे साइज इतनी, 2 सेल होने पे मेरे भाइयों साइज क्या हो जाएगी इतनी, और 3 सेल होने पे साइज क्या हो जाएगी इतनी। तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ सेल बढ़ने पे साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो मेरे भाइयों अक्रॉस पीरियड देखो आप लोग, अक्रॉस पीरियड। अब बताओ मेरे भाइयों जब हम लोग पीरियड का मतलब क्या आप बोलोगे लेफ्ट टू राइट, क्या बोलोगे मेरे भाइयों लेफ्ट टू राइट। एग्जाम्पल के माध्यम से बेटा हम लोग बात को समझेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये बेटा हम कहां चल रहे हैं, पीरियड चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, अब बताइए मेरे भाइयों, लिथियम पास बेटा एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के पास जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। और हम सब जानते हैं प्रोटॉन कहां रहता है, एटम के न्यूक्लियस पे रहता है, और उस पे चार्ज क्या होता है, प्लस होता है। अगर इसका मतलब यहां तक हमने क्या सीखा, अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, मतलब लिथियम के पास न्यूक्लियर चार्ज कितना है, +3। तो इसका मतलब बोरान के पास कितना हो जाएगा, +4, सॉरी बेरिलियम पास +4, बोरान के पास +5, और कार्बन पास क्या हो जाएगा +6, नाइट्रोजन के पास +7। तो कुल मिला के हम लोग क्या देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे याद रखना है मेरे भाइयों क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अब आप बताओ, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच क्या होगा, जब लेफ्ट टू राइट जाने पे ये चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। जब अट्रैक्ट हो जाएगी तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाइयों, साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो आप लिखोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। क्या लिखो मेरे भाइयों, न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगी मेरे भाइयों, डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। आइए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए मेरे भाइयों अब हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे। तो बेटा पहले जान तो ले आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। तो बेटा डेफिनेशन ये होगी, ठीक है, किसी भी जो है आइसोलेटेड गैसियस एटम के लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी बेटा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है मेरे भाइयों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए बेटा इसका वेरिएशन आप देखिए क्रॉस ग्रुप। ग्रुप का मतलब आप बोलोगे टॉप टू बॉटम। क्या बोलोगे मेरे भाइयों, टॉप टू बॉटम। जी बताओ बेटा आप क्या कर रहे हो, मैंने मान लिया एसएस सेल है बेटा, एसएस सेल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। आपको इसको बेटा क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है मेरा बेटा, इसको आपको रिमूव करना है। अब बता बेटा इसको आप रिमूव कब कर पाओगे, प्लस माइनस में क्या है, अट्रैक्शन है। क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये बताइए अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है कि दूर होगा तब आसान है। तो आप बोलोगे सर जब इलेक्ट्रॉन दूर होगा तब इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा, बिकॉज साइज क्या होगी, बड़ी होगी, अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब हमने कुल मिलाकर में कुछ नहीं करना है। अगर हम ऐसे लिख दें तो क्या दिक्कत है कि जो अपना आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी होता है वो एटॉमिक साइज की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है मेरे भाइयों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप सब कुछ क्लियर हो गया। इसका मतलब इसका वेरिएशन जो होगा वो एटॉमिक साइज की जस्ट क्या होगा, रिवर्स होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ बेटा आप जो है मेरे साथ 3 और ले लीजिए। आप लिखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रो
निगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलो मेरे भाइयों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन तीनों का बेटा जो ऑर्डर होता है वो एटॉमिक साइज के क्या होता है? रिवर्स होता है। मतलब बेटा 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आपको केवल एटॉमिक साइज का ऑर्डर याद रखना है। कैसे याद करेंगे? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगी और टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी। बाकी आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। इन सब का ऑर्डर क्या होता है? एटॉमिक साइज के रिवर्स होता है। ठीक मेरे भाइयों, यहाँ पे बेटा क्या है? थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल पे। सेकंड पीरियड बेटा थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है। आइए थोड़ा उस पर बात करते हैं। देखिए मैं यहाँ बेटा लिखे दे रहा हूँ। सेकंड पीरियड में कौन कौन अपना है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बेटा यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन है और मेरे भाइयों यहाँ पे एक्सेप्शन है। बेटा नियम के अनुसार आयनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होना चाहिए था? आप बताइए। इंक्रीज करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या होता है? एक्चुअली बेटा क्या होता है? एक्चुअली बेटा यहाँ पे बेरिलियम का जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल बोरान से ज्यादा होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन का जो है ऑक्सीजन से ज्यादा होता है और दोनों का रीजन क्या है? डिफरेंट है। कैसे? बेटा बेरिलियम का अगर आप लोग एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो बेटा क्या होगा? 1s2 2s2, एनी डाउट? और बोरान का करेंगे तो 1s2 2s2 2p1। अब बताइए यहाँ पे क्या है? s ऑर्बिटल क्या है? फुलफिल्ड है और ये p वाला बेटा क्या है? ये क्या है? ये पार्शली फिल्ड है। तो बेटा फुलफिल्ड ऑर्बिटल हम सब जानते हैं क्या होता है? स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। तो जब स्टेबल होगा तो वहां पे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बेटा इसका रीजन क्या है? फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड, सॉरी फुलफिल्ड और पार्शली फिल्ड। ये तो हाफ फिल्ड भी नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए बेटा क्या होता है? बेरिलियम का बोरान से क्या होता है? ज्यादा होता है। यहाँ पे देखिए बेटा क्या है एक्सेप्शन। बेटा नाइट्रोजन क्या होता है? 7, तो 1s2 2s2 2p3। और बेटा ऑक्सीजन क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। p के पास बेटा 3 ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन है p पे, तो 1 2 3। और यहाँ पे देखिए p के पास 4 हो गए, तो 1 2 3 एंड देन 4। अब बताइए बेटा ये हाफ फील्ड है और ये ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है। मतलब कैसा है? पार्शली फील्ड है। क्या है मेरे भाइयों? पार्शली फील्ड है। तो बेटा ये उससे क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए बेटा यहाँ पे क्या होता है? थोड़ा एक्सेप्शन आता है। आइए बेटा अब हम जो केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन में बात करते हैं जो हर साल रिपीट होती है। ठीक है, आइए देखो मेरे भैया, अब हम लोग क्या करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पे एंट्री मारते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा आपके लेवल पे क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन। हम सब जानते हैं बेटा 12th हो या नीट हो, जेई हो, बेटा सबके लिए ये रिएक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक मेरे भाइयों, आइए बेटा जो हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन पे बात करते हैं। देखो मेरे भाइयों, इसका नाम एल्डोल क्यों पड़ा? देखिए बेटा इसका नाम जो है एल्डोल क्यों पड़ा मेरे भाइयों? कि बेटा इसमें होता क्या है? बेटा एल्डिहाइड भी बनता है। एएलडी का मतलब मेरे भाइयों एल्डिहाइड भी बनेगा और ऑल का मतलब मेरे भाइयों यहाँ पे क्या होगा? अल्कोहल भी बनेगा। ठीक, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें बेटा होता क्या है? आपको 2 कार्बोनिल कंपाउंड लेना होता है। ठीक मेरे भाइयों, 2 कार्बोनिल कंपाउंड लेना होता है। ठीक है, ध्यान देना मेरे भाइयों, इसमें कंडीशन क्या होगी? 2 कार्बोनिल कंपाउंड में से किसी एक के पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, जब बेटा बेस चेन की रिएक्शन कराएंगे तो बेटा पहले क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बनता है मेरे भाइयों? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। उसके बाद बेटा क्या होता है? सिंपल हीटिंग करने पे क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक मेरे भाइयों, आइए देखते हैं रिएक्शन क्या है। तो आपको क्या लेना? 2 कार्बोनिल कंपाउंड लेना है। सेम हो बेटा या डिफरेंट? कोई दिक्कत नहीं, मैंने सेम ले लिया। ठीक है, क्या लिखा बेटा? इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली। हमने क्या ले लिया? NaOH। अब देखिए, अब बेटा क्या आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट याद करना है। तो इसमें बेटा होता क्या है ये बताइए यार? ये क्या है? यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस। CO बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कार्बन से क्या होती है? ज्यादा होती है। अब ये बताइए बेटा अल्फा कार्बन होता क्या है मेरे भाइयों? अल्फा कार्बन होता क्या है?
बेटा इस हाइड्रोजन को मैं यहां लिख दूं, तो बेटा ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। सर हमें नहीं पता अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा इसमें होता क्या है, अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। क्या होता है मेरे भाइयों, अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। बेटा ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाइयों प्लस, ये प्लस और ये माइनस। अब तुम बता मेरे भाइयों, ये बॉन्ड ऑलरेडी क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, तो आपको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन को जो है ले जाके कहां लाना है, इस O के पास। तो जब बेटा आप लाओगे तो क्या बनेगा, CH3, C के ऊपर प्लस है, यहाँ H है, और ये O था बेटा, ये H आ गया तो क्या हो गया OH। अब बता बेटा यहाँ प्लस है, तो बेटा ये ओवरऑल जो कंपाउंड होगा ये कार्बन से आके क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूं, इस हाइड्रोजन को यहाँ बना दूं। आप बोलोगे बना दो सर, क्या करो बेटा इसको पूरा लाके जोड़ दो कार्बन से, तो ये हो गया CH2COH। तो बेटा इसका नाम क्या लिखोगे, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप अल्फा पोजीशन, ये क्या हो गई बीटा पोजीशन, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बेटा होता क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है ये बहुत ही क्या होता है, अनस्टेबल होता है। सिंपल हीटिंग पे बेटा क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देता है। तो बेटा यहां से OH जाएगा और यहां से क्या होगा, H जाएगा, तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, बिकॉज दोनों की वैलेंसी एक एक कम हो गई। तो बेटा हीटिंग पे क्या होगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखिए CH3, यहां बेटा क्या होगा H डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CHO। अब बताइए ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, तो ये बेटा डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में है, तो नाम क्या पड़ जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना प्यार बेटा देते रहिएगा। कल बेटा हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। जय हिंद, जय भारत।